सरकार के अंदर रोज हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस देता है, कोई एजेंसी फंड ट्रांसफर करती है या कमर्शियल डिपार्टमेंट पेमेंट रिसीव करता है। पर एक बेसिक रूल है जो कहता है सारे एडजस्टमेंट्स एक ही फाइनेंशियल ईयर में करने हैं, और ये बताता है रूल नंबर 127 ऑफ जीएफआर 2017। रूल नंबर 127 कहता है इंटर डिपार्टमेंटल और अदर एडजस्टमेंट्स पास्ट ईयर के अकाउंट्स में नहीं किए जा सकते अगर वो पहले से रीजनेबली एंटिसिपेट नहीं किए गए थे। मतलब अगर एक पेमेंट या क्लेम पहले से एस्टिमेट किया जा सकता था तो उसका फंड प्रॉपर अथॉरिटी से टाइम पर लेकर उसी ईयर के अंदर एडजस्टमेंट करना जरूरी है। और अगर वो रेगुलर या रिकरिंग पेमेंट है, जैसे हर साल एक डिपार्टमेंट दूसरे को करता है, तो अकाउंट्स ऑफिसर ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट कर देगा बिफोर क्लोजिंग द बुक्स। अगर किसी एडजस्टमेंट को एंटिसिपेट नहीं किया गया तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा और वो ओनस होता है कंट्रोलिंग ऑफिसर पर। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि क्यों वो एडजस्टमेंट टाइम पे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सका। ये रूल डिसिप्लिन बनाता है ताकि सारे गवर्नमेंट फंड्स टाइम बाउंड और एक्यूरेट रिकंसाइलेशन में रहें। अब बात करते हैं रिकवरीज की। अगर एक ही गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच सर्विसेज रेंडर हुई हैं, तो उसकी रिकवरी को डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट कमर्शियल नेचर का है, जैसे रेलवे, पोस्ट या डिफेंस प्रोडक्शन, तो वो अपनी रिकवरीज को रिसिप्ट्स के रूप में काउंट करेगा, क्योंकि ये उनका कोर बिजनेस फंक्शन है। पर अगर वो सिर्फ एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो रिकवरी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मानी जाएगी। एक एक्सेप्शन भी है, अगर सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीजीसीएनडी परचेज या इंस्पेक्शन फीस रिकवर करता है तो वो हमेशा रिसिप्ट ऑफ डिपार्टमेंट काउंट होती है। और नोट के अकॉर्डिंग रिकवरी का मतलब है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को वो अमाउंट वापस दे जो पहले फाइनल एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉर्ड किया गया था, जैसे एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, टूल्स एंड प्लांट फीस या इंस्पेक्शन चार्जेस एट एक्स्ट्रा। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो रिकवरीज ग्रॉस एक्सपेंडिचर में डिडक्ट की जाती हैं, उन्हें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिलो द लाइन रिकवरी के रूप में शो करना पड़ेगा। चाहे वो रिकवरी किस ईयर की हो, उसको उस साल के अकाउंट में एडजस्ट करना जरूरी है जिसमें एक्चुअल रिकवरी हुई है। तो सिंपल शब्दों में रूल नंबर 127 कहता है कि सारे डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स और रिकवरीज टाइम पर, सेम फाइनेंशियल ईयर में और क्लियर अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर होने चाहिए। ये रूल गवर्नमेंट फाइनेंस में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखता है।